नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर भारत से मदद मांगी है और ये मदद मांगी गई है रूसी हमले की आशंका को देखते हुए। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब यूक्रेन अमेरिका की मदद ले रहा है, इसके अलावा यूरोपियन देश भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन चाहता तो चीन को भी कह सकता था कि जी रूस को कहिए कि हम पर हमला ना करें। इसके अलावा भी बहुत सारे दुनिया के ताकतवर देश हैं जिनकी मदद यूक्रेन ले सकता था, लेकिन इन सब को छोड़कर यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत से मदद क्यों मांग रहे हैं और क्या मदद मांगी है, सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही लाइव टीवी पर उन्होंने क्या क्या कहा वो भी जानेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश न्यूज चैनल वायोन के तो बारे में आप जानते ही होंगे। तो वायोन को हाल ही में रूस के विदेश मंत्री, जिनका नाम है दमित्रो कुलेबा, इन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इन्होंने भारत से मदद मांगी है। मदद क्या मांगी है? दरअसल ये चाहते हैं कि भारत एक स्टेटमेंट रिलीज करे। क्या स्टेटमेंट? इन्होंने कहा कि अगर भारत रूस को यह कह दे कि यूक्रेन भारत का एक बहुत ही बड़ा दोस्त है और भागीदार है, और अगर किसी भी सैन्य तरीके से यूक्रेन को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। और यूक्रेन के मंत्री ने कहा कि अगर भारत बस ये 2 लाइनें कह देता है ना, तो रूस के लिए एक बहुत ही सख्त संदेश होगा और रूस पर इसका असर भी होगा। और हो सकता है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमले का इरादा रखता है तो एक बार फिर से अपने निर्णय पर वो विचार करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूक्रेन भारत के मुंह से ही ये 2 लाइनें क्यों निकलवाना चाहता है? तो इसके पीछे खास कारण है। दरअसल इस समय रूस की कैलकुलेशन ये है कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो यूरोपियन देश, अमेरिका उस पर बहुत ही सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे में रूस की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी और इसी कोलैप्स को बचाने के लिए 2 देशों की उसे मदद मिलेगी। पहला होगा चाइना, जो रूस का तेल और उसके हथियार खरीदेगा। दूसरा देश होगा भारत, जो आज भी रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार है। और इसके दम पर आने वाले कुछ सालों तक रूस अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से चलाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्रतिबंधों को भी हटवा ही लेगा। लेकिन रूसी हमले से पहले अगर भारत यूक्रेन द्वारा कही गई ये 2 लाइनें कह देता है तो वाकई में ही रूस को अपनी पूरी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि इन 2 लाइनों के हिसाब से अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत फिर रूस का साथ नहीं देगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, भारत कुछ हथियार ना खरीदे, रूस की मदद तो चीन कर देगा। लेकिन यहां पर एक कैच है। दरअसल रूस कभी भी नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो जाए, क्योंकि उसके बाद रूस के हाथ बंध जाएंगे और रूस एक तरीके से गुलाम बनकर रह जाएगा चीन का। और इसीलिए रूस की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो हमेशा चाहती है कि चीन के साथ साथ भारत का ऑप्शन उसके लिए खुला रहे। और इस पूरे मामले से आप समझ गए होंगे कि क्यों यूक्रेन भारत को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और भारत को अपनी रणनीति के लिए इतना महत्व क्यों देता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए या फिर फिलहाल के लिए चुपचाप बैठ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भारत को फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।